नाज़रीन, रात की खामोशी वाशिंगटन की ऐवानों पर छाई हुई थी, मगर एक इमारत में चिराग रोशन थे। एक खुफिया और पुरस्रार हाल जहां न कैमरे थे, न सहाफ़ी, न जमहूरियत, सिर्फ फैसले थे। दुनिया के बारे में, कौमों के बारे में, हमारे और तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में। CIA, IMF, पेंटागन और वॉल स्ट्रीट नुमाइंदे एक ही मेज पर बैठे थे। हमें सिर्फ बमों से जंग नहीं जीतनी, बल्कि हमें दिमाग, डॉलर्स और ड्रामे से दुनिया को गुलाम बनाना है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये अमरीकी सल्तनत का वो चेहरा है जो किताबों में नहीं लिखा जाता, जिसके बारे में मीडिया कभी बात नहीं करता। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी है जो अपनी सरजमीन से हजारों मील दूर हुकूमतें गिराता है, जंगे छेड़ता है और माशी निजामों को तहस नहस कर देता है। लेकिन सवाल ये है, अमरीका वाकई सुपर पावर है या एक ऐसा आलमी बदमाश जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में जकड़ चुका है। नाजरीन, सन 1776 में अमरीका एक ख्वाब के साथ पैदा हुआ था, आज़ादी, बराबरी, इंसानी हुकूक। दुनिया ने तालियां बजाई, लोग मुतासिर हुए और अमरीका को उम्मीद की किरण समझा गया। मगर वक्त गुजरा और पर्दा हटा। जिसने आज़ादी का नारा लगाया, इसने गुलामों की तिजारत जारी रखी। जिसने बराबरी का दावा किया, इसने नस्ल परस्ती को पाला। जिसने अमन की बात की, इसने एटम बम बनाया। पहली जंग अजीम में अमरीका ने मुनाफा कमाया, दूसरी जंग अजीम में दुनिया की तबाही से फायदा उठाया। यूरोप खंडर बना, जापान जल गया, मगर अमरीका दुनिया की वाहिद ताकत बनकर उभरा। और फिर इसने तहिया किया, अब ये दुनिया हमारी है। कभी मार्शल प्लान, कभी नेटो, कभी अक़वाम मुत्तहिदा, हर कदम अमरीकी गलबे की नई ईंट बनाता रहा। और फिर शुरू हुआ एक नया दौर, न तोपों का, न टैंकों का, बल्कि दिमागों का कब्जा। नाजरीन, अमरीका ने ये जान लिया था कि जंग जीतने के लिए बंदूक से ज्यादा जरूरी है ब्रेन ड्रेन, यानी दुनिया की बेहतरीन दिमागों को अमरीका में लाकर अपनी खिदमत में लगाओ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जहां भी कोई ज़हीन नौजवान था, अमरीका ने इसे बुलाया। आपको तालीम दी जाती, ख्वाब दिखाए जाते और फिर आपका दिमाग अमरीका की मफादात के लिए काम करने लगता। दिफाई तहकीक, खलाई प्रोग्राम, मसनूई जहानत, बायोटेक्नोलॉजी, हर शोबे में अमरीका ने दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों को अपने हथियारों में बदल दिया। एक भारतीय साइंसदान वहां जाकर ड्रोन बना रहा है, एक मिस्री माहिर फिजिक्स वहां न्यूक्लियर फ्यूल पर काम कर रहा है, जबकि एक पाकिस्तानी इंजीनियर वहां मिसाइल नेविगेशन पर रिसर्च कर रहा है, जबकि इन्हें पता भी नहीं कि वो किसके खिलाफ काम कर रहे हैं। नाजरीन, ये जदीद गुलामी का नया रूप था, जहां जंजीर नजर नहीं आती मगर दिमाग बंदे होते हैं। अमरीका ने सिर्फ यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई, इसने पूरी दुनिया के दिमाग खरीद लिए। डारपा जैसे इदारे जहां रोबोट सिपाही तैयार किए जा रहे हैं, नासा जहां खला की आड़ में जासूसी की टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, सिलिकॉन वैली जहां हर ऐप, हर डिजिटल सर्विस में जासूसी का कोड छुपा है, और हम वो सारिफ है जो अपनी ही हाथों से अपनी मालूमात अमरीका की हवाले करते हैं। हम वो तालिब इल्म है जो फख्र से अमरीकी स्कॉलरशिप पाते हैं, और हम वो कौम है जो खुश होकर अपनी नस्ल को इन इदारों में बेचते हैं, जहां से वो हमारी नहीं अमरीका की खिदमत करते हैं। नाज़रीन, ये फतह मैदान जंग में नहीं हुई, ये फतह हुई दिमाग के अंदर, और यही वो जगह थी जहां से अमरीका की असल हुक्मरानी शुरू हुई। नाज़रीन, कहा जाता है तलवारों से सल्तनतें बनती हैं, लेकिन अमरीका ने ये उसूल बदल दिया। इसने कागज से सल्तनत बनाई, हरे रंग का कागज जिसे दुनिया डॉलर कहती है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के बाद जब पूरी दुनिया तबाह हाल थी, तो अमरीका ने ब्रेटन वुड्स मुआहिदा करवाया और फैसला हुआ कि दुनिया की सारी करेंसियां डॉलर से जुड़ेगी और डॉलर जुड़ा रहेगा सोने से। मगर फिर 1971 आया, सदर निक्सन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया का माशी मंजरनामा हमेशा के लिए बदल दिया। डॉलर को सोने से अलग कर दिया गया। अब ये सिर्फ एक कागज था, मगर फिर भी दुनिया इसे सोने से ज्यादा कीमती मानती रही, क्योंकि अमरीका ने तेल बेचने वाले अरब ममालिक से खुफिया मुआहिदे किए। तुम सिर्फ डॉलर में तेल बेचो, हम तुम्हें तहफ्फुज देंगे। यूं पैदा हुआ पेट्रोल, डॉलर, और जो भी इस निजाम को तोड़ने की कोशिश करता वो तबाह कर दिया जाता। याद है सद्दाम हुसैन जिसने ऐलान किया वो तेल यूरो में बेचेगा। क्या हुआ, पूरी दुनिया ने इसे डिक्टेटर कहा, खतरा कहा, और फिर इराक को मिट्टी में मिला दिया गया। याद है मुअम्मर कद्दाफी जिसने अफ्रीकी सोने की करेंसी का ख्वाब देखा था, अंजाम नेटो ने पूरी लीबिया को खंडर बना दिया, जबकि कद्दाफी की लाश को सड़कों पर घसीटा गया। नाज़रीन, ये सिर्फ करेंसी नहीं थी, ये अमरीका का ऐसा हथियार था जो बगैर गोली चलाई मुल्कों को बर्बाद कर देता। सितम ज़रीफी ये कि आज भी दुनिया की 60% तिजारत डॉलर में होती है, और अमरीका जितना चाहे
उतने डॉलर छाप सकता है बगैर किसी मेहनत, बगैर किसी पैदावार के। सिर्फ प्रिंटिंग मशीन चलाकर वो पूरे मुल्कों की दौलत खरीद लेता है। नाज़रीन, यही वो माशी जादू है जिसने दुनिया को बज़ाहिर आज़ाद मगर अंदर से गुलाम बनाए रखा है। नाज़रीन, जब डॉलर हथियार बन चुका था तो अमेरिका ने इस हथियार को आलमी सतह पर चलाने के लिए 2 सिपाही तैयार किए, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। नाज़रीन, ये नाम सुनने में तरक्की के लगते हैं मगर असल में ये कर्जों के सूदखोर इदारे हैं, ऐसे जाल जो गरीब मुल्कों को मदद के नाम पर पंसाकर इनका सब कुछ निचोड़ लेते हैं। नाज़रीन, किसी मुल्क में माशी बहरान आए, करेंसी गिरे, लोग बेरोजगार हो, IMF का नुमाइंदा फौरन वहाँ पहुँच जाता है। हम आपको कर्ज देंगे मगर कुछ शराइत होंगी। अपनी बिजली महंगी करो, अपने इदारे बेचो, अपने बजट से तालीम और सेहत निकालो, टैक्स बढ़ाओ और सब्सिडी खत्म कर दो। यानी पहले बहरान पैदा करो, फिर मदद के नाम पर मुआशी गुलामी मुसल्लत कर दो। नाज़रीन, जब कोई लीडर इनके शराइत से इनकार करे तो अमेरिका अपनी पुरानी चाल खेलता है, इनकलाब, एहतिजाज और बिला आखिर हुकूमत की तब्दीली। IMF और वर्ल्ड बैंक वो नरम हथियार है जो न खून बहाते हैं, न जंग लड़ते हैं, कि न आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे पलट सकते हैं। ये कर्ज नहीं होते, ये तोक होते हैं जो कौमों की गर्दनों पर डाले जाते हैं। जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया के अक्सर मुमालिक खुशी से ये तोक पहन लेते हैं, क्योंकि अमरीकी मीडिया, अमरीकी माहिरीन और अमरीकी जामियात ने इन्हें यही सिखाया है। नाज़रीन, बज़ाहिर अमरीका अमन चाहता है, लेकिन फिर दुनिया के हर जंगी नक्शे पर अमरीकी बॉम्ब क्यों गिरते हैं? अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, शाम, लीबिया, यमन, सर्बिया, पनामा, फहरिस्त तवील है, मगर ये सब अमरीका के लिए तबाही नहीं कारोबार है। पेंटागन जो दुनिया की सबसे बड़ी फौजी मशीनरी है, हर साल $800 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है। ये सिर्फ दिफा नहीं, ये सरमायाकारी है। अमरीकी असलहा साज कंपनियां जैसे लॉकहेड मार्टिन हर बम, हर टैंक और हर ड्रोन पर मुनाफा कमाती हैं, और जब दुनिया में जंग ना हो तो ये कंपनियां नुकसान में जाती हैं। इसलिए जंग को जारी रखना अमरीका की सबसे बड़ी मजबूरी है। अफगानिस्तान में 20 साल जंग लड़ी गई, नतीजा तालिबान वैसे ही है, मगर अमरीकी कंपनियों ने खरबों डॉलर्स कमाए। इराक में हथियार के बहाने हमला किया गया और बाद में माना गया कि कोई हथियार वहां मौजूद था ही नहीं, मगर उस वक्त तक तेल के कुएं अमेरिका के कंट्रोल में आ चुके थे और हजारों अमरीकी फौजी मर चुके थे सिर्फ चंद कंपनियों के मुनाफे के लिए। अमेरिका की फौज अब सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को खौफ में रखने के लिए है। हर जगह इसके फौजी अड्डे हैं, जर्मनी, जापान, कतर, जनूबी कोरिया, बहरीन, सऊदी अरब, इटली, फिलिपाइन, तकरीबन 150 ममालिक में अमरीकी फौजी मौजूद हैं। दुनिया जानती है कि CIA एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि ये वो इदारा है जो हुकूमतें बनाता और गिराता है। 1980 में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को असलहा दिया, फिर वही तालिबान बने, फिर दुश्मन करार पाए। इराक में पहले सद्दाम को ताकत दी, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया, फिर वही सद्दाम अमेरिका के लिए खतरा बन गया। यही खेल लीबिया, शाम, वेनेजुएला, यूक्रेन, पाकिस्तान और ना जाने कहाँ कहाँ खेला गया। CIA सिर्फ दुश्मन पर नहीं दोस्तों पर भी नजर रखती है। इनके फोन, इंटरनेट, ईमेल्स, हत्ता कि दुनिया के सरबराहान मुमलिकत तक की जासूसी की जाती है। NCA जैसे इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के बहाने इनकी ज़ाती ज़िंदगी को नोचते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा स्नोफेन, विकीलीक्स और दीगर लीक्स ने बताया कि अमेरिका का हदफ सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि कंट्रोल हासिल करना है। CIA के रजीम चेंज पॉलिसी का मतलब है अगर कोई लीडर अमरीकी मर्जी से ना चले तो पहले मीडिया के जरिए इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा, फिर अपोजिशन को फंडिंग, फिर एहतिजाज और बिला आखिर जमहूरियत की बहाली के नाम पर इसे हटा देना। ये सब जमहूरियत के लिबादे में किया जाता है, मगर हकीकत में ये बदमाशी का वो खेल है जो सिर्फ एक सुपर पावर खेल सकती है। नाजरीन, अब हम पहुंचते हैं कहानी की सबसे खामोश मगर सबसे खतरनाक महाज पर, जहां न बॉम्ब गिरते हैं, न फौजी आते हैं, जहां CIA के गन गरज सुनाई नहीं देती। ये वो जंग है जो तुम्हारे दिल, तुम्हारे ख्वाब और तुम्हारे जहन में लड़ी जाती है। कहानी वही कामयाब होती है जो बार बार सुनाई जाए, और अमेरिका ने एक ऐसी कहानी दुनिया को सुनाई जो पर्दे पर चमकी, दिलों में बसी और आखिरकार सोच पर काबिज हो गई। हॉलीवुड सिर्फ फिल्मों का शहर नहीं बल्कि वो कारखाना है जहां ख्यालात घड़ते हैं, दुश्मन तराशे जाते हैं और हीरो बनाए जाते हैं। फौजी हमले हो रहे हों या जासूसी, अमेरिका के हर जुर्म को जवाब बनाने के लिए एक फिल्म जरूर बनती है। इन फिल्मों में अमेरिकी फौजी हीरो जबकि बाकी सब दहशतगर्द होते हैं। इनमें अमेरिकी इक़्तिदार अजीम, बाकी सब वहशी और आहिस्ता आहिस्ता हमने भी वही मानना शुरू कर दिया।
किया। हर एक अमरीकी सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन परचम में लिपटा हुआ, जबकि हमने अपना हीरो कभी तख्लीक ही नहीं किया। अमरीका जानता है अगर तुम किसी कौम के ख्वाब खरीद लो तो तुम इनका मुस्तकबिल भी खरीद लेते हो। इसलिए हॉलीवुड एक कमर्शियल सिनेमा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हथियार बन चुका है। अमरीका ने सिर्फ फिल्मों से हमला नहीं किया बल्कि इसने मीडिया, मौसीकी, फैशन, जुबान सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया। CNN, फॉक्स न्यूज, BBC जो चाहे दिखाए दुनिया इसे सच मान लेती है। यानी सच और झूठ क्या है ये तुम तय नहीं करते, अमरीका करता है। जब चाहे किसी मुल्क को जमहूरियत का दुश्मन कहें, जब चाहे इतिहाद का दोस्त। लिबास वही जो अमरीका दिखाए, जुबान अंग्रेजी ना आए तो जाहिल कहलाते हो। ख्वाब अमरीका जाने के, ग्रीन कार्ड लेने के, अमेज़न या गूगल में नौकरी के, यानी तुम्हारा कल्चर मर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ये वो नरम तरीन कब्जा है जो ना गोली चलाता है ना टैंक लाता है, बल्कि तुम्हारी रूह में बैठकर तुम्हें तुमसे बेगाना कर देता है। और यही अमरीका की सबसे बड़ी जीत है, इसने तुम्हें तुम्हारा दुश्मन खुद बनाया। नाज़रीन, हर एक सल्तनत को ज़वाल होता है और अमरीकी सल्तनत भी अब इस मुकाम पर है जहां इसकी चमक मान पड़ने लगी है। पहला बड़ा चैलेंज आया चीन की सूरत में। एक वक्त था जब चीन सिर्फ सस्ती आशिया बनाने वाला मुल्क था, लेकिन आज चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया भर में सड़कें, बंदरगाहें और रेलवे बना रहा है। इसका मतलब है अमरीका के असर से बाहर नया आलमी तिजारती नेटवर्क। फिर चीन युआन के जरिए डॉलर को चैलेंज कर रहा है। कई ममालिक अब तेल और तिजारत युआन में करने लगे हैं, जबकि चीन और रूस की कुर्बत ने अमरीका को सबसे ज्यादा परेशान रखा है। नाज़रीन, इसके अलावा अमरीकी अवाम अब सवाल पूछने लगी है और दुनिया भी देख रही है कि एक सुपर पावर अब खुद को संभालने से कासिर है।